मंजिल को पाने के लिए दिमागी पेच लड़ाने पड़ते हैं। बैठे बैठे मंजिल नहीं मिलती, कुछ कदम बढ़ाने पड़ते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ पूनम साहू, एक LIC अभिकर्ता। LIC और मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि ग्राहक कहाँ से खोजें। यह ख्याल बार बार आपके मन में आता होगा। हो सकता है दूर दूर जाकर आपको पॉलिसी करनी पड़ती होगी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे अपने आसपास ही ग्राहक ढूंढें, जिनमें पहला तरीका है साथियों, सर्विस कैंप लगाकर। आप जगह जगह स्टॉल लगाकर LIC का बैनर लगाकर प्रचार कर सकते हैं। वहाँ सामाजिक कार्य करने के साथ साथ अपने व्यवसाय का प्रचार करें। आप जो कैंप लगाएंगे, कोशिश कीजिए कि वह कैंप 1 से ज़्यादा दिनों के लिए लगा हो, जहां आप लोगों को फ्री सर्विस देंगे और उनकी समस्याओं को नोट करते जाइए। और LIC संबंधी उनके कार्यों को LIC ऑफिस में जाकर पूरा कराइए और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। इससे भविष्य में आप उनके यहाँ से पॉलिसी सेल कर सकते हैं। निरंतर डेली फील्ड। यदि आपको डेली फील्ड का चस्का लग जाए तो बीमा व्यवसाय आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि आप एक नए LIC एजेंट हैं तो आप यह नियम बना लीजिए कि आपको हर रोज़ ग्राहक की तलाश में निकलना है। रोज़ कम से कम 5 लोगों से मिलकर मीटिंग करनी है। बीमा क्षेत्र में ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। जो आपसे जुड़ा है उसे अपने साथ जोड़ लो। इसका मतलब इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। आपका सवाल ग्राहक कहाँ खोजें, इसका जवाब आपके पास है। जी हाँ साथियों, ये वही लोग हैं जिनकी ज़रूरत आपको आपके दिनचर्या के कार्यों में पड़ती है, जैसे राशन वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, सैलून वाला, कपड़े वाला, मेडिकल वाला और जाने क्या क्या। ये सब हम जिनसे लेते हैं, हमें दरअसल उनसे ही पॉलिसी की बात करनी है। तो फिर बताइए, आपके ग्राहक आपके कितने आसपास ही हैं और आप चिंता में हैं कि ग्राहक कहाँ ढूंढें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का बीमा होना चाहिए। इसलिए आपको उस हर व्यक्ति को पॉलिसी समझानी है जो आपके संपर्क में आता है। साथियों, अच्छे समय का इंतज़ार मत करो। जितना आप सोचते हो वक्त उससे कहीं तेज़ी से निकल रही है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं है। लौटने पर भी उतनी ही दूरी तय करना पड़ेगा जितनी दूरी तय करके आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने मोबाइल से ही ग्राहक खोजने हैं। जी हाँ, आपको मिलेंगे यहाँ ग्राहक। हर किसी के मोबाइल में कुछ न कुछ लोगों का कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है, जैसे आपके रिश्तेदार, दोस्त, पहचान वाले, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, सगे संबंधी और बहुत से लोग जिनसे आप किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं। इनका आप अलग से लिस्ट तैयार कीजिए। इसके साथ साथ आप जो भी काम कर रहे हैं या इससे पहले जो भी काम करते थे, वहाँ के जो भी आपके जान पहचान के थे, वे सभी आपके ग्राहक ही तो हैं। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके आसपास ही ग्राहक होते हैं। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें जो भी काम करना है सिस्टम के साथ करना है। यदि आप एक नए अभिकर्ता हैं तो यह वीडियो तो बिल्कुल आपके लिए ही है, और यदि पुराने अभिकर्ता हैं तब भी इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। हम इस फील्ड में नए हो या पुराने, यदि कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली, तब जब फिर से फील्ड में जाने की तैयारी करते हैं तो हम पाते हैं कि हम शुरुआत करें तो कहाँ से करें समझ ही नहीं आता। और ऐसी समस्या का सामना हर एजेंट को कभी न कभी करनी पड़ती है। इसी के साथ ही साथ आपको सेमिनार अटेंड करना होगा। हर मीटिंग में आपको जाने की आवश्यकता है। इसे बिल्कुल भी मिस ना किया कीजिए। प्लान तो बहुत से हैं, लेकिन हमें उन पे काम करना होगा, तभी ग्राहक मिलेंगे।
आज के जो नए जनरेशन है हमें उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि वे सेविंग के बारे में सोचते हैं। एक अभिकर्ता की सबसे बड़ी पूंजी उनके ग्राहक हैं। अभी का समय प्रतिस्पर्धा का समय है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ध्यान रखें कि आपका ग्राहक आपसे जुड़ा रहे, उन्हें अच्छा सर्विस देवें। एक अच्छे अभिकर्ता की पहचान ग्राहक को सदैव अपने साथ जोड़कर रखने में है, जो हमारी अच्छी सेवाएं और मधुर रिश्ते से बनेगा। पॉलिसी समझाने के अवसर आपको बार बार मिलेंगे। जैसे जिनके यहाँ नई नई शादी हुई है उन नवविवाहित जोड़ों को पॉलिसी समझा सकते हैं। वहीं जिनके यहाँ बच्चों ने जन्म लिया है तो बच्चों वाली पॉलिसी सेल कर सकते हैं। कॉलिंग भी तरीका है बिजनेस बढ़ाने का। अपने दिन भर के समय में कुछ समय लोगों को फ़ोन करने के लिए अवश्य निकालें। आपने जिनके यहाँ पॉलिसी जाकर समझाया था उन्हें समय समय पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ज़रूर करें।